हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट्स के बारे में कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की क्या स्थिति रही थी। इसके साथ साथ जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2021 और 22 के, उन दोनों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम इस तरीके से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आप कॉमनवेल्थ गेम्स देख रहे हैं, इसमें हरियाणा ने कितने मेडल जीते थे इन सब के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ओलंपिक्स के बारे में भी दिया गया है। ओलंपिक के बाद यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 प्लस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया है। तो अभी मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं उसे पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता होगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किए गए थे, और ये सभी जो है ना, जो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रही थी उनके लिए स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तो पढ़ना, जो हरियाणा की पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि HSC TGT में आपके हरियाणा से रिलेटेड पूछा जाएगा। बट अगर आप CET की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है बर्मिंघम अलेक्जेंडर स्टेडियम 2022। जो इनका आयोजन है वो कहाँ किया गया? बर्मिंघम अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मोटो क्या था इसका? स्पोर्ट्स इट्स जस्ट बिगनिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अब की बार 2 कंट्रीज को भी शामिल किया गया है, एक है गैबोन और दूसरे का नाम है टैगो। ठीक है, वैसे तो हमारे यहाँ पर वो सभी कॉलोनीज रही हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी वही केवल कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब की बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, उसमें 2 फ्रेंच कॉलोनीज भी ऐड हुई हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रख लेना है। इसके साथ साथ 72 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 5000 चम्मन एथलीट थे। इवेंट्स हुए थे 280 और 20 स्पोर्ट्स थे। इसके साथ क्वीन बैटल फाइनल रन रही थी डेनिस लेविस। इंग्लैंड में तीसरी बार आयोजित कराए गए हैं और यूके में ये टोटल 7वीं बार आयोजित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इस बार जो महिलाओं के इवेंट्स थे ना वो पुरुषों से ज़्यादा थे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि हम जो इंडिया है ना, इंडिया की कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या पोजीशन रही थी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो हरियाणा है, हरियाणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया था वो नंबर 1 पर रहा था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए 178। इसके बाद सेकेंड नंबर पर इंग्लैंड रहा है 176। इसके बाद कैनेडा रहा 92 अवार्ड्स के साथ में, 2 मेडल के साथ में। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 61 मेडल जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके बाद न्यूजीलैंड ने 49 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है ना, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड जीते हैं, -10 57 सिल्वर, और फिर उसमें से 3 कम कर दो तो 54। टोटल कितना इनका? 178 है। पहले 67 याद करना, फिर 57। इंग्लैंड में 57 यहाँ क्रॉस होकर आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का 67 यहाँ -1 होकर चला जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ 54 था, यहाँ 53 है। ठीक है, कनाडा ने 26 गोल्ड मेडल जीते हैं, 32 सिल्वर मेडल, और इसके साथ साथ 34 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया के द्वारा यहाँ पर आप इंडिया को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इंडिया में जो सिल्वर मेडल है, बीच वाला याद रखिएगा आप। ठीक है, 16 जो है ना, इंडिया ने 16 सिल्वर मेडल जीते थे। तो 16 सिल्वर मेडल जीते तो पहले 22 आता है और बाद में 23 आता है। बीच वाले से याद रखेंगे, बीच में 16 है तो पहले 22 होगा, तो गोल्ड मेडल 22 जीते और बाद में 23 आता है, तो ब्रॉन्ज कितने हैं? 23 है। बीच में क्या है? 16 है। तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको। ठीक है, 16 सिल्वर मेडल है, 22 गोल्ड मेडल है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। आपको ये याद रख लेना है। 61 टोटल मेडल इंडिया के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए थे। मैं आपको इंडिया के बारे में बता रही थी। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की क्या स्थिति रही थी वो भी हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा कुल यहाँ से कितने खिलाड़ी गए थे? 42 खिलाड़ी जो है वो हरियाणा से गए थे। यहाँ पर भारत से 210 खिलाड़ी गए, उसमें से 42 केवल हमारे हरियाणा से थे। हरियाणा के 29 खिलाड़ी मेडल लेकर आए थे। तो अगर आपसे पूछेगा मेडल कितने खिलाड़ी लाए थे तो आप क्या टिक करेंगे? 29। और वैसे कुल मेडल कितने आए हैं? 20 मेडल आए हैं। मेडल कितने हैं? 20 है। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन होते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
मेडल कितने हैं 20 हैं, ठीक है। और खिलाड़ी कितने मेडल लेकर आए हैं, कितने खिलाड़ी लाए हैं 29। टोटल स्पोर्ट्स पर्सन कितने हैं 29 है, और मेडल कितने आए हैं 20 आए हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इसमें 17 जो है ना वो तो अकेले गेम्स खेलकर लेकर आए हैं, बट 3 टीम में लेकर आए। 3 जो खिलाड़ी हैं वो टीम्स में मेडल लाए हैं, और 17 खुद से लेकर आए, मतलब अकेले खेल कर लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें जो 3 मेडल लेकर आए हमारे यहाँ पर, एक तो यहाँ 9 महिला हॉकी टीम थी, इसके साथ साथ 2 पुरुष हॉकी टीम और प्लस 1 महिला क्रिकेट टीम में लेकर आए हैं, ठीक है। 9 तो महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी थी, और इसके साथ साथ 2 पुरुष हॉकी टीम में शामिल थे, इसके साथ साथ 1 महिला क्रिकेट टीम में शामिल थी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेने हैं। हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए हैं 42 खिलाड़ी गए हैं, 29 मेडल लाए हैं, और 29 खिलाड़ी मेडल लाए हैं। तो खिलाड़ी कितने हैं 29 हैं, मेडल कितने हैं 20 हैं, ठीक है। 17 व्यक्तिगत है और 3 टीम्स में लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर हम अब पढ़ लेते हैं गोल्ड, कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता है। तो यहाँ पर सुधीर जो है ना सोनीपत के लाठ गांव के रहने वाले हैं। खिलाड़ियों के बारे में भी पूछ लेता है, मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि खिलाड़ियों पर और मतलब उनके गांव वगैरह जो भी होते हैं उन पर वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे प्राइज जो पुरस्कार होते हैं और जो उनकी मनी होती है, ठीक है, मैंने पूरी साइट से मतलब सभी स्पोर्ट्स जितनी भी साइट्स थी ना, मतलब जो भी साहित्य की साइट है, स्पोर्ट्स की साइट है, वहां से सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया है। और अगर आपको सही लगे तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। कल परसों तक वो आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, इसलिए मैं इतना प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी वो क्लास आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूं। तो यहाँ पर जो सुधीर है ना, सुधीर ने पावर लिफ्टिंग में सोनीपत से बिलोंग करते हैं, लाठ गांव के रहने वाले हैं। पावर लिफ्टिंग में क्या जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद रवि दहिया है, रवि दहिया कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पहलवान है ये, ठीक है। और सोनीपत के नहारी गाँव के रहने वाले, इंपॉर्टेंट है इनका जो भी प्लेस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सुधीर सोनीपत के हैं, लाठ गांव के, रवि दहिया भी सोनीपत के हैं, और ये कहाँ के हैं, नाहरी गांव के हैं। ये भी क्या है, पहलवान है, ठीक है। सुधीर पावर लिफ्टिंग में लेकर आए हैं। बजरंग पूनिया क्या है, ये भी पहलवान है, झज्जर सोनीपत के रहने वाले हैं, ठीक है। झज्जर के रहने वाले हैं और सोनीपत, ये 2 प्लेस पूछे जाते हैं इनके, झज्जर और सोनीपत दोनों ही इन पे, मतलब जो भी ऑप्शन में दिखेगा इन दोनों में से आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है ना, ये कहाँ की है, ये रोहतक के मोखरी गाँव की रहने वाली है, और ये भी गोल्ड मेडल जीत कर लाई है। इसके बाद है दीपक पूनिया। दीपक पूनिया क्या कहाँ के रहने वाले हैं, झज्जर के, ये भी क्या है, पहलवान है, मतलब ये कुश्ती खेलते हैं सभी। इसके बाद विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट क्या, यहाँ पर विनेश फोगाट जो है ये चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। विनेश फोगाट का इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ऐसी महिला पहलवान बनी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 बार गोल्ड लाई है, ठीक है। विनेश फोगाट कहाँ की रहने वाली है, बलाली गाँव की, चरखी दादरी के बलाली गाँव की, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड लाने वाली महिला पहलवान है, लगातार गोल्ड लेकर आई है। इसके बाद है नवीन भी सोनीपत के पुगथला गांव के, मोस्ट ऑफ तो सोनीपत से ही बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद नीतू घनघस है। नीतू घनघस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, भिवानी की रहने वाली है, ठीक है। और क्या है, मुक्केबाज है, बॉक्सर है। इसके साथ साथ अमित पंघाल कहाँ के हैं, रोहतक के हैं। ये भी, इन्होंने भी मुक्केबाजी में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद सिल्वर इन कॉमनवेल्थ गेम्स, जो सिल्वर मेडल है ना, मतलब से अब पहले हमने क्या पढ़ा, गोल्ड मेडल पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं सिल्वर मेडल्स के बारे में, ठीक है। जो सिल्वर मेडल है इसमें अंशु मलिक जींद की रहने वाली है, और अंशु मलिक क्या है, ये भी पहलवान है। जब ये मतलब गोल्ड मेडल जीतने से रह गई थी तो साक्षी मलिक ने इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। मैंने वैसे पूरा कॉमनवेल्थ भी पढ़ाया था आपको। यहाँ पर अंशु मलिक क्या है, पहलवान है, कहाँ की है, जींद की रहने वाली है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद सागर है, सागर मुक्केबाज है, झज्जर के रहने वाले हैं। शेफाली वर्मा के बारे में तो आप सभी ही जानते हैं, अब भी इन्होंने हमारे इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसमें इन्होंने हमारे इंडिया को मतलब ट्रॉफी दिलाई है। इसके बाद शेफाली है, क्रिकेट टीम की है, ये रोहतक की रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पढ़ाऊंगी तो इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सभी आपको एक ही वीडियो में कवर करा दूंगी। इसके बाद है अभिषेक। अभिषेक सोनीपत के रहने वाले हैं, हॉकी टीम में इन्होंने क्या जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही सुरेंद्र है, ये करनाल के रहने वाले, ये भी किस में शामिल थे, हॉकी टीम में शामिल थे, ठीक है। तो इनका एक ही मेडल माना जाएगा क्योंकि ये टीम में खेले थे। और कौन सा मेडल जीता है इन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है ब्रॉन्ज इन कॉमनवेल्थ गेम्स।
ब्रॉन्ज मेडल जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स में मोहित गरेवाल ने जीता, भिवानी के रहने वाले हैं। मतलब एक बार आप इनकी रीडिंग ले लीजिएगा, इनको रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जब आप इनको ऑप्शंस में देखेंगे ना आप आसानी से टिक कर पाएंगे। मोहित गरेवाल क्या है, भिवानी के रहने वाले हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जैस्मीन कहाँ की है, ये भी भिवानी के, और ये क्या है, मुक्केबाज है, पर इनके गेम्स जरूर याद रखना है। पूजा गहलावत पहलवान है, सोनीपत की रहने वाली है। पूजा सिहाग रोहतक की रहने वाली है, ये भी पहलवान है। दीपक नहरा क्या है, पहलवान है, रोहतक के रहने वाले। इसके साथ साथ संदीप कुमार एथलीट है, ये महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, सबसे अलग है ये, ठीक है। तो हमने पढ़े यहाँ पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए सिल्वर मेडल में अंशु मलिक, सागर शेफाली, अभिषेक और सुरेंद्र के बारे में पढ़ा है, और ब्रॉन्ज में मोहित गरेवाल, जैस्मीन, पूजा गहलावत, पूजा सिहाग, पूजा नेहरा और संदीप कुमार के बारे में पढ़ा है। इसके बाद यहाँ पर महिला हॉकी टीम में हमारे यहाँ से हरियाणा से, केवल हरियाणा से 9 खिलाड़ियां थी जो किसमें शामिल थी, हॉकी टीम में शामिल थी। इन्हें क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बट इनका मेडल एक ही काउंट किया जाएगा क्योंकि ये टीम में खेल रही थी। इसके बाद सविता पूनिया जो सिरसा की रहने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सविता पूनिया कहाँ की है, सिरसा की, आपसे पूछ सकता है ये कौन सा गेम खेलती है, तो हॉकी खेलती है। नेहा गोयल कहाँ की है, सोनीपत के, ये भी सोनीपत सोनीपत सोनीपत, ठीक है। तो 4 क्या है, सोनीपत की है। इसमें नेहा गोयल है, ज्योति है, मोनिका मलिक है और निशा वारसी है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, सोनीपत से की रहने वाली है। और सविता पूनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिरसा की रहने वाली है। इसके बाद शर्मिला है हिसार की, उदिता भी कहाँ से बिलोंग करती है, हिसार की रहने वाली है। तो 2 हिसार, 2 कुरुक्षेत्र, 4 सोनीपत और 1 अलग है आपके सिरसा। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। नवजोत और नवनीत 2 नए वाली कहाँ पर जाएंगे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। नवजोत और नवनीत ये दोनों कहां से हैं, कुरुक्षेत्र से। शर्मिला और उदिता ये दोनों अजीब से नाम है, शर्मिला और उदिता ये दोनों कहां की हैं, हिसार की हैं। और जो बाकी हैं वो सब सोनीपत की, और एक सविता पूनिया आप याद रख लेना वो सिरसा की, और ये सभी हॉकी टीम में शामिल है, ठीक है। महिला हॉकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद मेडल जीता था। कितने साल बाद मेडल जीता है, 16 साल के बाद में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। हरियाणा की कॉमनवेल्थ में क्या स्थिति रही है, 2018 में हमने 22 मेडल जीते थे, और 2022 में हमने कितने मेडल जीते, क्योंकि हर 4 इयर्स के बाद इनको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 2018 में हमने, क्योंकि पिछला भी पूछ सकता है ना आपसे, इसका कोई भरोसा तो नहीं है कि कौन सा भी क्वेश्चन पूछ ले। तो 2018 में हमने 9 गोल्ड मेडल जीते, 2022 में भी हमने 9 ही गोल्ड मेडल जीते हैं। पहले हमने यहाँ पर ज़्यादा जीते एक्स्ट्रा, सिल्वर हमने 2 ज़्यादा जीते थे, अब हमने सिल्वर जो 2 हैं वो कम जीते हैं। पहले ज़्यादा जीते हैं, अब हमने कम जीते, याद रखना है। और 7-7 बराबर है, यानी कि ब्रॉन्ज हमने 7-7 जीते हैं। तो पहले 22 थे, अब कितने हैं, 20 हैं। तो 2018 में 9, 6, 7 जीते हैं, अब हमने 9, 4, 7 जीते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, बीच वाले में 2 कम हो गए हैं। 2018 में 9, 6, 7, अब कितना है, 9, 4, 7। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख और भाग लेने वालों को 7.5 लाख रुपए आगामी खेल के लिए, मतलब ये पुरस्कार दिए। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो 4th स्थान पर आएगा ना उसको भी हम क्या देंगे, प्राइज मनी देंगे। तो 15 लाख दिया है, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्हें 7.5 लाख रुपीस दिए गए हैं। आने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में यहाँ दिया गया है कि जो ओलंपिक्स हैं 2024 के वो पेरिस में होंगे, एशियन गेम्स जापान में होंगे, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे। ये कहाँ पर होंगे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में आयोजित कराए गए थे, लेकिन कौन से थे, ये 2021 के थे। ये 4था संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 4था संस्करण आयोजित हुए हैं 2022 में। अब जो 2021 के कब आयोजित हुए हैं, 2022 में, ठीक है। और जो 2022 वाले हैं वो कब आयोजित हुए हैं, 2023 में आयोजित हुए हैं, ये याद रखना है। इसको जो होस्ट किया था ना, 2021 4था संस्करण था, जो होस्ट किया गया था वो हरियाणा के द्वारा होस्ट किया गया था। 4 जून से 13 जून तक पंचकुला में इसको आयोजन हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 4 जून से 13 जून तक पंचकुला में इसका आयोजन हुआ। होस्ट हरियाणा था। उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री हैं इनके द्वारा। कहाँ पर, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, ठीक है। 25 नेशनल लेवल गेम है, इसमें 462 खेल प्रतिस्पर्धा हुई थी। एथलीट थे 47 और टीम्स थी 36। यहाँ पर सभी एक साथ इकट्ठे खेले थे, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटी पहली बार इकट्ठे खेले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण सबसे पहले आयोजित कराए गए थे। तो इसका जो पहला संस्करण था वो नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। दूसरा संस्करण पुणे में और तीसरा गुवाहाटी में संपन्न हुआ था। तो ये भी याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने कितने मेडल जीते थे, 2000 यहाँ पर
21 के जो गेम्स हैं इसमें हमने हरियाणा ने 137 मेडल जीते, तो याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है। यूथ गेम्स में हमने ज़्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ में हमने 20 मेडल जीते थे। यूथ गेम्स में हमने 2021 का डाटा है ये, 2022 का जो अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल जीते हैं, 39 सिल्वर मेडल, 46 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल कितने 137 है, याद रखना है 137 है हरियाणा के, ठीक है। बीच में क्या आएगा 39 है, और पहले ज़्यादा है और लास्ट में बाद में कम वाला है, ठीक है। तो 52 39 46, 52 39 46, ठीक है, ऐसे याद रखना 52 39 46, टोटल मेडल 137, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र ने जीते 125, सेकेंड स्थान पर कौन रहा था, महाराष्ट्र रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जो आगे मतलब जो अब आयोजित हो चुके हैं ना, ये पुराने वाला डाटा है कि अब कहां पर आयोजित होंगे। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम, दादर नगर हवेली, दमन दीव। अब ये आयोजित कहां पर हुए हैं 2022 वाले मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर से कम होनी चाहिए, और प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए प्रति सरकार देगी 8 वर्ष तक। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में बताया गया है, ये आपका टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडिया का 48th रैंक रहा था, इसमें इंडिया ने 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है। गोल्ड आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, सिल्वर में रवि दहिया थे हमारे हरियाणा से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पूनिया, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। तो इंडिया में जो ये यहाँ पर ओलंपिक्स में बजरंग पूनिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। भारत का पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में, और वो भी सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, और 87 में भारत का पहला स्वर्ण पदक था, व्यक्तिगत में दूसरा था, ठीक है। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, तो याद रखना है रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल, इसके साथ साथ यहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीता गया था किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। ये याद रख लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया यूथ गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है ये 5वें संस्करण की बात हो रही है और 4थे संस्करण की बात हो रही है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर जो ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 2022 वाला है, और ये 2021 वाला है, याद रख लेना है। आयोजित कब हुआ है ये 2023 में, और इसका आयोजन कब हुआ है 2022 में, तो ये याद रखने आपको ये पॉइंट। इसका आयोजन कहां पर हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। हरियाणा इसमें सेकंड स्थान पर रहा है, पहले मैं इसको न्यू वाला बता देती हूँ। और वहां पर हम किस में रहे थे, जो ये हमारे हरियाणा में आयोजित हुए थे, इसमें हम फर्स्ट स्थान पर रहे थे 137 मेडल के साथ। यहाँ पर हरियाणा सेकंड स्थान पर रहा है, और महाराष्ट्र क्या रहा है, महाराष्ट्र यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अब सेकंड हम रहे हैं, तो हमने 128 मेडल जीते हैं, और पहले हमने 137 मेडल जीते थे। इनमें आप देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड 41 है, सिल्वर 32 है, ब्रॉन्ज 55 है। गोल्ड 40+1, सिल्वर 30+2 और ब्रॉन्ज 50+5 है। आपको याद रखने हैं 128 मेडल जीते हैं हमने अब की बार, जो अब की बार का पूछेगा, ठीक है, उसमें हमने 128 मेडल जीते हैं, और पुराने वाले में हमने 137 मेडल जीते थे, ठीक है। और उसके साथ हम कौन से स्थान पर रहे थे, फर्स्ट स्थान पर थे। सेकंड में यहाँ महाराष्ट्र था, अब यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। भोपाल में महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर आया है, हरियाणा सेकंड पे आया है। ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम, इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित कराए गए थे। ये अब कब तक आयोजित हुए हैं, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इनका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन से 2022 के आयोजन कब हुआ है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को तक इनका आयोजन हुआ है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश में इनका आयोजन हुआ है, और ये पुराने हैं। इनका शुभंकर था विजया, ठीक है, और हरियाणा का जो शुभंकर था वो धाकड़ था। इनकी जो जर्सी थी ना वो लॉन्च की गई थी मनु भाकर के द्वारा। इस टाइम में हरियाणा की तरफ से पहला गोल्ड जो था ना वो वृंदा यादव के द्वारा साइकिलिंग में जीता गया था। इसके साथ साथ कुश्ती में हमने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था साहिल जागलान ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी मैंने न्यू डाटा लिखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आप देख भी सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आयोजन हुआ है 30 जनवरी 2023 को, 5th यूथ गेम्स है। चाहे आप इसको गूगल पर सर्च भी करेंगे ना तब भी आपको इसी तरीके से दिखाएगा। मैंने ये बहुत बार सर्च करके ही सारा डेटा सर्च करके ही लिखा है। जैसे आप अब इसको सर्च करेंगे 2023 के नाम से तो आपको इस तरीके से दिखाएगा। इसका आयोजन जो हुआ है ना वो 30 जनवरी 2023 को शुरू हुए थे। 5th यूथ गेम्स है ये। एमपी के भोपाल में
तात्या टोपे स्टेडियम में इनका आयोजन किया गया। इसके साथ साथ इसका उद्घाटन जो है वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। एमपी के जो सीएम है, यहाँ पर 3 लोग शामिल रहे थे जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ठीक है, यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमपी की खेल मंत्री यशोधरा राजे शामिल रही जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। समापन जो हुआ है 11 फरवरी 2023 को हुआ है। इसके जो शुभंकर है वो कौन है? आशा शुभंकर है इसकी, ठीक है। और ये इसका जो शुभंकर लॉन्च किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। हमारा हरियाणा का शुभंकर क्या था? धाकड़ था। थीम सॉन्ग, अब की बार इन्होंने थीम सॉन्ग रखा है हिंदुस्तान का दिल धड़का, तो ये याद रखने हैं जितने भी पॉइंट है। मशाल क्या रही थी? अमरकंटक मशाल थी। माँ नर्मदा की फोटो इसके ऊपर उकेरी गई थी मशाल के ऊपर, ठीक है। हरियाणा की, अब हरियाणा से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। हरियाणा की देविका सहवाग ने अकेले बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। वोमेन सिंगल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ साथ डबल्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल थी? देविका प्लस रिद्धि, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर डबल में गोल्ड मेडल जीता है। देविका सहवाग प्लस रिद्धि ने डबल गोल्ड जीता, और मतलब डबल्स में खेलकर दोनों ने इकट्ठे खेलकर गोल्ड जीता है, और सिंगल्स में भी देविका ने जीता है। प्लेयर रही हैं, 2 मेडल जीते इन्होंने एक साथ देविका ने। बैडमिंटन में हरियाणा ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद सनी नेहरा एंड मयंक राणा ने डबल्स में खेलकर सिल्वर मेडल जीता, और भारत राघव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस सिंगल में, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। बैडमिंटन में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। सनी नेहरा एंड मयंक राणा ने डबल्स में खेलकर सिल्वर मेडल जीता है। भारत राघव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस सिंगल में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में बस अब यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगी क्लास। भारोत्तोलन में हरियाणा के तुषार ने गोल्ड मेडल जीता है 60 kg में, ठीक है। ये याद रख लेना है, भारोत्तोलन में किसने जीता? तुषार ने, और वो भी गोल्ड मेडल जीता है 60 kg में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। वुमेन अंडर 18 जो यूथ गेम्स थे उनमें हरियाणा की जो महिला हॉकी टीम है उन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और किसको हराया है इन्होंने? मिजोरम को हराया, और हारे किससे? मध्य प्रदेश से हार गए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश की टीम से हारे थे, ये याद रख लेना है। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो थी ना वो हिसार से शामिल थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पर जीत गई थी, और हम क्या हो गए थे? मतलब कांस्य पदक जीतकर यहाँ से आउट हो गए थे। इसके बाद कुश्ती में उमरा की प्रिया मलिक ने कांस्य पदक जीता। उमरा की रहने वाली है प्रिया मलिक, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है 49 kg में, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ना, ये सभी मैंने आपको पूरे के पूरे अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है और अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तब तक आगे और न्यू टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।